नमस्कार भाई। 10th पास वालों के लिए आ गई नई भर्ती। बहुत ही शानदार मौका है। कक्षपाल की वैकेंसी आ गई है। अभी कक्षपाल क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरे भारत में से आप कहीं से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लड़के एवं लड़कियां सभी के लिए वैकेंसी है, सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी की सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और हम बात करने वाले कक्षपाल भर्ती की। तो भाई कक्षपाल भर्ती क्या है, कैसे कैसे है, ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा लो। ठीक है, एक बार फिर से नमस्कार, मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार में। इस परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए करते शुरुआत। झारखंड कक्षपाल नोटिफिकेशन 2025 जो है वो जारी हो गया है। कक्षपाल की वैकेंसी है 17 से 33 पदों पर। जॉब कैसी है भाई, परमानेंट है। कहाँ लगेगी जॉब, जॉब लगेगी झारखंड में। कहाँ लगेगी, झारखंड में जॉब रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म शुरू हो रहे हैं इसकी 7 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। और 10 दिसंबर 2025 को फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी। फोटो और साइन अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो भी 10 दिसंबर 2012 ही है। एग्जाम डेट कब है अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया था वो छोटी सी बात कि भाई इसको फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो आप जाइए यहाँ पर, यह है टेलीग्राम चैनल, इसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कर रखा मैंने। वहां चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, कहीं कोई डाउट को सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई। अच्छा, ये नवनीत एजुकेशन प्रो चैनल है। अगर आप इस चैनल पर जाएंगे, जिस चैनल की बात करें जिसको हम देख रहे हैं, होम बटन पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ दूसरा हमारा चैनल रुद्रेश जॉब्स के नाम से है। आप ये सब्सक्राइब कर लो, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी जितनी नई वैकेंसी आती है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर आप चाहते हैं अपना मैथ बेहतरीन बनाना, मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो भी जुड़ जाइए। प्ले लिस्ट जाके एक बार चेक कर लो ना। यूपी टेट के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे के लिए, साथ में हाई स्कूल 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ। शानदार तरीकों के साथ, शानदार ट्रिक के साथ, जानदार तरीके के साथ आपके दिल और दिमाग में बैठाने की गारंटी अपनी है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो हम बात कर रहे थे इनकी, झारखंड कक्षपाल की। तो भाई 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि ओबीसी कैटेगरी वाले को 3 साल की छूट मिल जाएगी उम्र में। इसका मतलब 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें एससी और एसटी वाले भाई बंधुओं की, तो उन्हें 5 साल की छूट मिल जाती है। इसका मतलब 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो जो कक्षपाल है की वैकेंसी मेल के लिए और फीमेल के लिए। जो मेल के लिए टोटल वैकेंसी है वो 1643 है, रेगुलर, बैकलॉग 19 वैकेंसी है। कक्षपाल की फीमेल की वैकेंसी 64 है और बैकलॉग की 16 है। इस तरीके से कुल मिलाकर 1733 टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हाई स्कूल पास आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कहाँ है, ये रहा भाई। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग रिक्तियां, आपके सामने नोटिफिकेशन है। आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहां आप इसका लिंक आपको दे दूंगा। 100 रुपए फीस है इसकी फॉर्म की। जो फॉर्म भरने की फीस है वो 100 रुपए है। 50 रुपए फीस है एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए। अच्छा, एक बात और कही इन्होंने, यहाँ पे लिख रखा है कि अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप फीस नहीं भरोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये टोटल वैकेंसी वाइज दे रखी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, कक्षपाल पुरुष के लिए वैकेंसी, कक्षपाल महिला के लिए वैकेंसी, उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी का पूरा ब्यौरा इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, हम कुछ बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखो भाई, जो कक्षपाल की सैलरी है पुरुष एवं महिलाओं के लिए वो 19,900 से शुरुआत होकर 63,200 तक जाती है। कितने, 19,900 से शुरुआत होकर 63,200 तक जाती है। सैलरी अच्छी खासी लेवल की है। पुरुषों के लिए जो हाइट की डिमांड है वो 160 सेंटीमीटर है। 81 सेंटीमीटर का सीना मांगा है कम से कम।
और जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है और 79 सेंटीमीटर का सीना है। अच्छा, महिलाओं की अगर हम बात करें तो 148 सेंटीमीटर की हाइट इन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी है। और भाई साहब इनके लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी दक्षता की अगर हम बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी लड़कों को 6 मिनट में, महिलाओं यानी लड़कियों को 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 10 मिनट में। अगर हम बात करें आयु सीमा यानी कि उम्र की, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर ये उम्र की गणना कर रहे हैं। कम से कम आपकी उम्र 25 साल 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए। गृह रक्षक वालों के लिए 30 साल है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 और सहायक पुलिस कर्मियों के लिए 35 साल है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 27 साल है। ठीक है, और जो भाई आपके SC/ST कैटेगरी वाले हैं उनको 30 साल है। ठीक है, ओबीसी SC कैटेगरी, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर आ रहे हैं तो 28 साल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पात्रता मैंने अभी आपको बताया 10वीं पास इन्होंने मांगी है। 10वीं अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, आपने देख लिया है। और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट वाली बात बचती नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है भाई, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। अच्छा, बात कर लेते हैं परीक्षा की। देखो इसमें परीक्षा का क्या है, 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे टाइम मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, 80 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इस तरीके से आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ज्ञान के कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे टाइम मिलेगा। अब इनमें कौन सी भाषा है तो मैं आपको बता दूं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई सी एक आपको भाषा मिलेगी जो सी आप चूज कर लोगी। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे। फिर तीसरा जो पेपर है उसमें आएगा भी आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस, ये है आपका 40 क्वेश्चन। झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे और विज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 30% अंक लाना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी। भाषा ज्ञान के अंदर टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, क्या है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे 60, इस तरीके से 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे अनुच्छेद पर, 20 होंगे आपके आ गया। ठीक है भाई, इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, गया कहाँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ इन्होंने पूरा सिलेबस भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सारी की सारी ये रही है आपके सामने। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, ओके बाय।